हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो एसएससी जीडी की वैकेंसी है, न्यू वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी यहाँ लगभग 50,000, कितना लगभग 50,000 प्लस वैकेंसी। अब ये 50,000 प्लस एसएससी जीडी में न्यू वैकेंसी निकलेगी या इससे ज़्यादा वैकेंसी निकलेगी, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए एसएससी जीडी में जो हर साल वैकेंसी निकलती है आप देखिएगा तो वो वैकेंसी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, वैकेंसी आप देखिए कि यहाँ पर 30,000 निकलता है और वो इंक्रीज़ होकर जो है आपका 50,000 चला जाता है। तो हर साल वैकेंसी कुछ ना कुछ यहाँ पर इंक्रीज ही होती है आपकी वैकेंसी। तो इस बार जो बोला गया है कि 50,000 से नीचे नहीं, 50,000 से ज़्यादा ही वैकेंसी निकलेगा। आप जैसे देखोगे कि रोजगार विद अंकित सर ने आपको बताया कि जो आपकी एसएससी जीडी की वैकेंसी जो हो सकती है वो आपकी लगभग 80,000 हो सकती है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले, अगर आप एसएससी जीडी का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। ये वैकेंसी आपको नवंबर से दिसंबर के बीच में इसी मंथ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, नवंबर से दिसंबर के बीच में एसएससी जीडी की ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th पास है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा इसमें मेल और फीमेल का जो कट ऑफ होता है एसएससी जीडी में वो आपका अलग अलग जाता है। ठीक, तो एसएससी जीडी के लिए सबसे मेन है कि आप तैयारी कैसे करें। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने बता दिया कि आपकी क्वालिफिकेशन 10th पास है। अगर आप 10th पास हो तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। नोटिफिकेशन आपको नवंबर से दिसंबर में यहाँ पर मिलने वाला है। सिलेबस की बात करें अगर, तो आपका जो सिलेबस होने वाला है, मैथ से 20 क्वेश्चन होता है, हिंदी या इंग्लिश। ठीक है, इसमें से कोई आप एक चूज कर सकते हो जिससे आपके यहाँ पर 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक, रीजनिंग से जो है आपका यहाँ पर 20 क्वेश्चन होगा और जीके से 20 क्वेश्चन। टोटल आपके यहाँ पर जो है एसएससी जीडी में 80 क्वेश्चन होता है और यहाँ पर हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, मतलब 160 मार्क्स का एग्जाम होता है। अब ये 160 में से कट ऑफ क्या जाता है ये तो बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे कि एसएससी जीडी में जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होने वाला है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज की अगर यहाँ पर हम बात करें एसएससी जीडी में, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में आपको हम यहाँ पर बताने वाले हैं, तो वीडियो को ढंग से देखिएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए मेनली अगर हम इसके बारे में यहाँ पर बात करें कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में, किसके बारे में, कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक, तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, किन लोगों को लगता है ये कास्ट सर्टिफिकेट, आपको लगता होगा कि कास्ट सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत सारे बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कास्ट सर्टिफिकेट के कारण रिजेक्ट हो जाते हैं। देखो जितने भी बच्चे एसएससी जीडी में फॉर्म भरेंगे, देखो यहाँ पर मैं पहले एसएससी जीडी लिख देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर समझ में आए, जो बीच में जो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। तो देखिए कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें अगर, तो कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका है उन लोगों को लगता है जो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस। तो अगर आप इन कैटेगरी से आते हो ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ता है। लेकिन ये जो कास्ट सर्टिफिकेट भी होता है, तो कास्ट सर्टिफिकेट में आपको सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तो ये जो सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट है, तो इसमें जो सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट वो कौन सा लगता है, तो ध्यान से समझते हैं। देखिए यहाँ पर जो सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट इनके लिए लगता है, 2 तरह का कास्ट सर्टिफिकेट होता है। एक आपका होता है स्टेट लेवल, क्या होता है, स्टेट लेवल कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, ये आपका हो गया स्टेट लेवल, और दूसरा हो गया आपका सेंट्रल लेवल। ठीक, दूसरा आपका यहाँ पर अगर बात करें तो सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। अब ये दोनों कास्ट सर्टिफिकेट आप देख रहे हो, तो एसएससी जीडी में ये वाला लगता है। ठीक है, सेंट्रल लेवल किन लोगों को लगता है, जो लोग यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी से हैं, किससे, ओबीसी से हैं या एससी से हैं या एसटी से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं। अब आप बोलिएगा कि सर हम सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं, या मेरे पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको कैसे पहचाने कि मेरे पास सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट है। तो उसको पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए मेनली जो है ना, स्टेट लेवल में क्या लिखा हुआ रहता है और सेंट्रल लेवल में क्या लिखा हुआ रहता है। जैसे कि हम यहाँ पर सबसे पहले इसको रब कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पर जो सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें आपके पास जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है उसको बनवाने के लिए सबसे पहले आपको स्टेट लेवल बनवाना पड़ता है, फिर सेंट्रल लेवल बनवाना पड़ता है। सेंट्रल लेवल जो भी कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास रखा हुआ है उसके सबसे ऊपर में आप देखिएगा। ठीक है, उसके सबसे ऊपर में देखिए कि उसमें क्या लिखा हुआ है, मैं बताता हूँ आपको। देखिए सबसे ऊपर में लिखा हुआ होगा अंडर। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, वहां पे लिखा हुआ होगा आपका अंडर द UNDER, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस चीज पर आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ये जो ऑफ इंडिया है ना, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपके कास्ट सर्टिफिकेट में सबसे ऊपर, तो आपका सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट है। लेकिन अगर लिखा हुआ होगा अंडर द, ठीक है, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ
आपके स्टेट का नाम, जैसे कि आपका यूपी लिखा हो या बिहार लिखा हो तो वह आपका स्टेट लेवल हो जाता है। तो आपको सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है। अगर आप सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट वो भी कब बनवाना है, जब आपका फॉर्म अप्लाई होगा, फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट रहेगा उससे पहले आपको बनवा लेना है। अगर आप फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले नहीं बनवाते हैं तो उसमें भी आपको दिक्कत हो सकती है। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये लोग रिजेक्ट कर सकते हैं, किसमें, डीवी में। तो अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पर एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं, मतलब 2026 के लिए जो 50,000 न्यू पोस्ट आ रही है, न्यू वैकेंसी एसएससी जीडी का जो आ रहा है, अगर आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मैं बता देता हूँ कि उसके लिए कैसा बुक आप खरीदें। बुक में आपको क्या देखना चाहिए कि बुक में क्या क्या होना चाहिए। तो बुक की सबसे खास बात ये होना चाहिए कि उस बुक में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होने चाहिए। क्या होना चाहिए, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पिछला साल का क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। दूसरा उसको बोलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो ये कब काम आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या प्रैक्टिस क्वेश्चन कब काम आता है, जब आप किसी सब्जेक्ट को जान रहे हो। मैं आपको बताता हूँ, मान लो कि मैथ सब्जेक्ट है। अब मैथ में जो है आपका परसेंटेज पूछता है, HCF LCM पूछता है, ठीक, और आपका और भी जितना भी मतलब मैथ्स में जो भी सिलेबस आपका रहता है। तो अगर आपने सिलेबस को ढंग से पढ़ा ही नहीं, चैप्टर्स को ढंग से पढ़ा ही नहीं, जैसे आपने अपना सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ा ही नहीं है, ठीक, तो आपको यहाँ पर क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बना पाओगे, नहीं। तो कुछ बेस्ट बुक है एसएससी जीडी के लिए, जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। जो वीडियो आप देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन लिंक में कुछ बुक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप बुक को परचेस कर सकते हो। और कोई भी दिक्कत हो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।